बात करते हैं 12 वीक ईयर की। इसका मतलब क्या, इसकी टैगलाइन जो है, गेट मोर डन इन 12 वीक्स देन अदर डू इन 12 मंथ्स। तो अगर आपको 12 हफ्ते में वो सब करना है जो दूसरे लोग 12 महीने में करते हैं, तो दिस इज राइट बुक फॉर यू। इफ यू रीड इट, पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो मेरा ये वीडियो देखिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए और ग्रोथ के पाथ पे अग्रसर हो जाइए। एक कोट लिखा है इस बुक के अंदर, इफ वी डिड द थिंग्स वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वी वुड लिटरली स्टोन आवरसेल्फ। मतलब अगर जो मेरी क्षमता है या आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के बराबर आप काम कर सकते हैं, तो आप अपने आप को भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया को स्टोन कर सकते हैं, दुनिया को चकित कर सकते हैं, भौचक्का कर सकते हैं। हम कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं और हम जो जितना अचीव कर सकते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम इस 12 वीक ईयर बुक से क्या प्लान कर सकते हैं और क्या उस प्लान को कैसे अचीव कर सकते हैं और किसके लिए अप्लीकेबल है। अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल कैरियर में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी CXOs की, मैनेजर्स की, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रही है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर वो अपनी ग्रोथ प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं। इवन पर्सनल लाइफ में, इवन बहुत सारे पर्सनल लाइफ के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, हेल्थ है, फिटनेस है, फैमिली है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलेशनशिप है, इन सब में आप इंप्रूव कर सकते हैं इस बुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल है जहाँ पे इस बुक की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है, वो है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप किसी बिजनेस में, किसी एंटरप्रेन्योरशिप रोल में हैं, चाहे वो सिंगल सोलो एंटरप्रेन्योर हैं या आप बड़ी कंपनी में हैं, अगर आपने ये बुक अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर दी, कैसे, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट में जाके इस प्रोसेस को डिफाइन कर दिया है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो आप मिनिमम 4 गुना ग्रोथ कर सकते हैं, दैट इज गारंटेड। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो लोग इसको बोलते हैं कि जब आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी में होते हैं, जब आपको लग रहा है कि काम लगातार करते रहना, रुकना नहीं है, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, जब आप लाइफ में कुछ गोल क्रिएट करके उसको अचीव करने के लिए हर समय ड्रीम देख रहे होते हैं, हर समय परसुएट कर रहे होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। और जब आप बहुत सारी जो लो एक्टिविटी वाली, जो लो वैल्यू वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे काम आपका जो अच्छी जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पा रही होती हैं, या जो ऐसे काम हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही, जिनको डेलीगेट किया जा सकता है, जिनको आउटसोर्स किया जा सकता है या जिनको डिलीट किया जा सकता है, उनको सेट ऑफ करके आप अपनी और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं और उसकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को आप अचीव कर सकते हैं। अब एक कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी बात करेंगे। तो पहले तो आपको जो रीडिफाइनिंग द ईयर, मतलब ये बोलते हैं बुक में कि हम लोग की जो ईयर है नॉर्मली 12 महीने की होती है, हर महीना होता है और 12 महीने में ईयर होती है, जिसको एनालाइज थिंकिंग बोलते हैं, जो आगे बात करेंगे। तो इस एनालाइज थिंकिंग को डिस्कार्ड करना है। दूसरा मतलब कि आपको हर महीने को एक हफ्ते के बराबर समझना है, मतलब जो आपकी ईयर होगी वो 12 वीक्स इक्वल से ईयर होगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें पीरियोडाइजेशन पे काम करना है, मतलब वन टाइम सिंगल स्किल पे काम करना है, सिंगल एरिया में फोकस करना है, सो दैट आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाएं। बहुत सारा फोकस को डाइवर्ट नहीं करना, मतलब फोकस्ड काम करना है पीरियोडाइजेशन के थ्रू। एनालाइज थिंकिंग एक गुड चॉइस क्यों नहीं है, मतलब हम सब नॉर्मली जितनी कंपनियां बनती हैं, बैलेंस शीट 1 साल बाद फाइल होती है, GST का रिटर्न हर महीने भी जाते हैं और जो फाइनल जो GST जो होते हैं वो एनुअल रिटर्न फाइल होते हैं। हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल निकालते हैं, तो रिव्यू हम बहुत सारी कंपनी में एनुअल करते हैं। बहुत सारे जो हमारे एसेट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसको, या नेटवर्थ है, उसको एनुअली देखते हैं। हर जगह इवन फाइलिंग होती है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट कंपनीज में, या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एनुअल सबमिशन करते हैं बहुत सारे डाटा का। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो एनालाइज थिंकिंग है वो हमारी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन चुका है, वो हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट कर देता है। बिकॉज हम 1 साल बाद जब रिव्यू कर रहे होते हैं, 12 महीने बाद जब रिव्यू कर रहे होते हैं, वो टाइम निकल चुका होता है, उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो चीज़ें हम गलतियाँ कर चुके हैं उसको हम ठीक नहीं कर सकते, जो हमारी स्पीड पीछे कम थी उसको स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, जो हमारा फोकस पुअर था उस फोकस को रिव्यू करके इंप्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी 11 महीने 12 महीने निकल चुके हैं। तो अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आपको रिव्यू सिस्टम को वीकली, डेली, मंथली और इवन क्वार्टरली पे लेके आना पड़ेगा।
अगर हम डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम रखेंगे और हर साल को 3 महीने का मतलब 12 महीने का साल मानेंगे और 12 महीने पे हम अपनी क्लोजिंग करेंगे, सेलिब्रेशंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, कंपनी नया दोबारा प्लान बनाएंगे। मतलब बजटिंग अब 1 साल की ना हो के बजटिंग 1 साल की जगह 12 हफ्ते की होगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी है, कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, और बहुत बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारे गोल कैसे अचीव करने हैं, हमें गोल अचीव करने के लिए क्या अपने आप को चेंज करना है। बिकॉज कोई इंसाइट ना मिलने की वजह से हम अपने एक्शंस को चेंज नहीं कर पाते, अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए हमें एनालाइज थिंकिंग को डिस्कार्ड कर देना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। बिकॉज अब जो टाइम है वो ग्रोथ ओरिएंटेड टाइम है और अब टाइम है इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, एआई का, रोबोटिक्स का, AR का, VR का। ये सब इतना फास्ट सिस्टम्स आ गए हैं कि अगर आप अभी भी 12 महीने पे रिव्यू करेंगे या एनालाइज थिंकिंग करेंगे तो फिर आप बाकी इंडस्ट्रीज के साथ या अपने कंपटीटर्स के साथ पेस नहीं बना पाएंगे और आप आगे उनसे नहीं निकल पाएंगे। अब बात करेंगे कि पीरियडाइजेशन क्या होता है। नॉर्मली इसका मतलब होता है कि आपको एक स्किल पे कंसंट्रेट करना, मतलब फोकस टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत बार ट्रेनिंग्स में सीखते हैं कि फोकस टाइम अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे रिजल्ट आ सकते हैं, दैट इज फोकस टाइम। अगर आप अपना टाइम को एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस कर देते हैं, लगातार उस पर काम करते हैं, तो उस एरिया में रिजल्ट आना असंभव नहीं हो सकता। मतलब 100% संभव है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब आया कि वी आर दैट व्हाट वी डू रिपीटेडली। मतलब कि अगर एक चीज को आप बार बार करते हो तो आपका रिजल्ट आना संभव नहीं, 100% संभव है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपको फिर यही बात, जब आप 12 वीक ईयर का प्लान करेंगे तो हर 12 वीक पे आपकी कौन सी मेजर जो स्किल्स हैं उनको लिस्ट करेंगे और उस पर आपके डिफरेंट टीम्स पे काम करेंगी, सो दैट जो आपकी जो मेन कोर कॉम्पिटेंस है, मेन जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर आप काम करके अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। रिजल्ट्स कैसे आते हैं? हम सब रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। नॉर्मली जितने मेजरिंग सिस्टम्स हैं, जितनी MIS हैं, एक्चुअली वो सब रिजल्ट्स मेजर कर रही होती हैं, जिनको हम आगे बोलेंगे लैग इंडिकेटर्स। इसका मतलब है कि अगर आप रिजल्ट्स को मेजर कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ही कहूँ कि मैं अपना रोज वेट चेक करता रहूँ तो वेट कम नहीं होगा, कि बिकॉज मेजरमेंट तो कर रहा हूँ बट मेजरमेंट मेरा राइट नहीं है। सब लोग कहते हैं मेजरमेंट चेंजेस बिहेवियर, मेजरमेंट गिव्स यू इनसाइट, मेजरमेंट आपको ग्रोथ पाथ देता है, मेजरमेंट से आपके रिव्यू सिस्टम अच्छे हो जाते हैं। बट मेजरमेंट्स किस चीज़ का करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वेट कम करना है तो खाली वेट चेक करने से वेट कम नहीं होगा, आपको अपना डाइट भी चेक करनी पड़ेगी, डाइट का मेजरमेंट करना होगा, उसके मैच देखनी पड़ेगी, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं वो देखना होगा, वॉक कितनी देर करते हैं आप, दूसरे कौन सी ऐसी चीज़ें जो सपोर्ट एक्टिविटीज है, जो लीड एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वेट कम हो सकता है, उनको कितना मेजर करते हैं, कितना MIS निकालते हैं, उस पर कितना काम करते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट किसी भी एरिया में अचीव करना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पर्सनल गोल्स हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो उसमें जो एंड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए जो काम करने पड़ते हैं, जो मेजर KRAs हैं, उनको मेजर करना शुरू कर दें तो आपके रिजल्ट तुरंत आ जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने उनको मेजर नहीं किया तो बार बार आप MIS निकालेंगे, आपको रिजल्ट दिखेंगे बट वो एक्चुअल और प्लान मैच नहीं करेगा। क्योंकि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई थॉट प्रोसेस आता है, जब हम सोचते हैं, उसके बाद कुछ हमारी फीलिंग्स होती हैं बॉडी में और उन फीलिंग्स की वजह से हम लोग एक्शन लेते हैं और रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट्स लाने हैं तो जो पहला जो श्वेत पत्र लाना है अपनी बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर श्वेत पत्र लाना है कि आपको थॉट को आपको अलाइन करना पड़ेगा ग्रोथ की तरफ, तभी आपके रिजल्ट्स ग्रोथ वाले रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर थॉट ठीक नहीं है तो फीलिंग्स अच्छी नहीं होंगी, और अगर फीलिंग्स अच्छी नहीं तो एक्शन अच्छे नहीं होंगे, अगर आप एक्शन अच्छे नहीं लेते या ऑप्टिमल एक्शन नहीं लेते तो रिजल्ट ऑप्टिमल नहीं आएंगे। तो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, थॉट से हम नहीं काम करते, उसके लिए विजनिंग करना है, गोल अलाइनमेंट करना है, टीम अलाइनमेंट करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ये बहुत सारे तरीके, विजुअलाइजेशन करना है, ये ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप थॉट्स को अपने अलाइन करते हैं। अगर आपने थॉट अलाइन कर लिए तो आपका रिजल्ट 100% अलाइन हो जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं थॉट्स की, फीलिंग्स की, एक्शन की, रिजल्ट्स की। अब थॉट के लिए क्या चाहिए आपको कि आपके पास ऐसे थॉट हों जो आपको कंपेल कर दें आपको गोल को अपने अचीव करने के लिए।
तो उसके लिए सबसे पहले तो एक विजन होना चाहिए, आपका पर्सनल विजन होना चाहिए, प्रोफेशनल विजन होना चाहिए। वो कौन कौन से एरिया है जहाँ पे आप अपना विजन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हेल्थ है, फिटनेस है, रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअलिटी है, बिजनेस है, फाइनेंस है, या सोशल आपका रिलेशनशिप है। या ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे आपको अपना एक विजन क्रिएट करना चाहिए। और विजन कैसा होना चाहिए? विजन शुड बी कंपेलिंग विजन, मतलब कि आपको कंपेल करें। जब आप विजन के बारे में विजुअलाइज करें अपने उस एरिया के बारे में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आप रात में सो रहे हैं और आप सपने में देख रहे हैं, तो आप उठ के जाग जाएं। तो कंपेलिंग विजन होना चाहिए। कंपेलिंग मतलब इट विल गिव यू फोर्स टू अचीव योर गोल्स। और कंपेलिंग विजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पता लग जाए कि कंपेलिंग विजन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक मेरे आज के सेशन का जो मेन महत्व है वो यहीं पे पूरा हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको अपना कंपेलिंग विजन क्रिएट करना है, तो देयर शुड बी इमोशंस, मतलब एनर्जी इन मोशन। इमोशन मतलब इमोशन, एनर्जी इन मोशन। अगर आपका विजन के साथ कोई इमोशन कनेक्टेड है कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, या किसी एक खास कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपका विजन लार्जर है, साथ में कुछ फीलिंग या इमोशंस हैं, ऐसी इमोशंस हैं जो आपको फोर्स करती हैं, जो आपको बार बार जब आप थक जाते हो, जब आप चूर चूर हो जाते हो, जब आप हार मान रहे होते हो, उस समय दोबारा बोलती हैं कि आपको वहां तक पहुंचना है। दैट इज योर गोल, दैट इज योर विजन। और उसकी वजह से सडनली फिर आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है और फिर दोबारा आप अपने पाथ पे चलने लगते हैं। इवेंट है वो है इमोशंस। तो अगर आपके इमोशंस लिंक्स हैं, जैसे भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय इमोशंस थी कि सब, जो सचिन तेंदुलकर तो उस समय लास्ट मैच खेल रहा था, कि उसका लास्ट वर्ल्ड कप था, सब लोग के अंदर एक यूनिटी थी, एक बॉन्ड था, एक कॉमन कमिटमेंट था, एक कॉमन विजन था। उसकी वजह से हम लोग साथ वर्ल्ड कप जीत पाए। ऐसे कहीं पे भी जब एक ऐसा कोई कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव निकल के आता है किसी कंपनी के अंदर, किसी फैमिली के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, और उस कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन विजन या कॉमन गोल को लेके उसमें कुछ इमोशंस होती हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई बहुत स्ट्रांग होता है, पर्पज बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये सारे कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, तो कमिटमेंट 102% होता है। लोग कमिटेड होते हैं, लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, लोग लाइंड होते हैं उस वर्क के साथ में, और फिर वो उस विजन को, मिशन को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे कि किस तरह से 12 वीक ईयर को हम प्लान करना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, और किस तरह से उसको मॉनिटर करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, सो दैट आप कंट्रोल कर सकें और रिजल्ट्स को आप अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।